देखिए, बंगाल की जो जनता है वो 15 साल से प्रताड़ित थी। 15 साल से माँ माटी मानुष के नाम पे टीएमसी ने प्रताड़ित किया, कम्युनिज्म के नाम पे सीपीएम ने प्रताड़ित किया। इसके बाद जनता जो है अब एकदम परेशान हो गई थी। जनता ने बोला कि अब हमको ऐसी भरोसे की सरकार लानी है। बोलती तो है वो कि माँ माटी मानुष, पर माँ का क्या है? क्या माँ बहनों का वहां पे परेशान की जाती हैं, छेड़ी जाती हैं। आरजी कर जैसे इंसिडेंट होते हैं तो ममता बैठ जाती धरने पे। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर बैठता है? एक्शन लेने की जगह वो ड्रामेबाजी करती हैं। संदेश खाली होता है तो अपने विधायक को निकालती नहीं है। तो ये कहाँ से हो गया? माँ माटी तो भूल जाएं, माटी में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने दिया उन्होंने। मानुष इंसान की तो वहाँ कोई कदर ही नहीं है। हर दूसरे दिन कोई आदमी वहाँ मारा जाता है वायलेंस के चलते। तो ना उन्होंने माँ की चिंता की, ना माटी की चिंता की, ना मानुष की चिंता की। इसीलिए बंगाल की जो जनता है उसने उनको निकाल फेंका है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को का जो भरोसा पूरे भारत में है कि मोदी जी और भाजपा की डबल इंजन सरकार अगर आती है तो विकास होना ही होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना ही होना है। ये वो कोलकाता है जिसको एकदम क्या कहते हैं, एक साइन माना जाता था, एक सिंबल माना जाता था डेवलपमेंट का। 1975 में वहां पे मेट्रो आ गई थी, दिल्ली में 2001 के बाद आ पाई है। और 1975 के बाद आज तक वहां कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। जो रोडें थी वो और पतली होती गई, अवैध कब्जा वहां होता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता नहीं गया। अब भाजपा सरकार आई है तो अब जो है लोगों का विकास होगा। वहां पे आम आदमी जो है 5 या 6 हज़ार रुपए कमाता है और बहुत गरीबी में रहता है। वहां पे कोई भी इंसान की जो है कदर नहीं उनको। तो अब जो है भाजपा सरकार आई है तो इसलिए उन्होंने बोल दिया है कि सबसे पहले तो सुरक्षित, संरक्षित, खुशहाल जीवन जिएंगे, डेवलपमेंट होगा, रोजगार आएगा। इसीलिए लोगों ने भाजपा सरकार को चुना है। और रही बात असम की, असम में तो हम है ही, हम विकास कर ही रहे हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर जो है हमने अवैध कब्जा, जो घुसपैठी कब्जा किए थे, जो अलग अलग जगह से कब्जा की जो सरकारी और प्राइवेट जमीन थी, उनको हमने वापस फ्री करके लोगों को वापस कर दिया है। तो इसीलिए लोग हमेशा खुश हैं। और आप देख सकती है रुझानों में हर जगह जो है जनता हमको ही चुन रही है कहीं ना कहीं। आज केरल भी है ऐसा कि 3 सीटें आई हैं। 10 साल पहले बंगाल में भी हमारे 10% वोट थे, 1 सीटें थी। केरल 10 साल बाद का बंगाल ही समझिए, वहां भी भगवा झंडा लहराने की शुरुआत हो चुकी है। सेम तमिलनाडु में होगा, सेम केरला में होगा। हम कहीं से भी निराश नहीं है, सब जगह की जनता ने हमको जो है स्वीकारा है।